तो मैं निकल गया जीबी के लिए बंजर से और मुझे 1 घंटा लगा पहुंचने में और मैं टैक्सी से गया। देखिए टैक्सी से पैसे तो ज्यादा लगा, मेरा पूरा 600 रुपये लगा, पर उसके पीछे कारण था। मैं पहले सोचा था बस से जाने का और फाइनली टैक्सी डिसाइड किया। पहला कारण तो ये था कि होमस्टे से मुझे मेन रोड तक जाना पड़ता पैदल। अब पैदल का रास्ता करीबन 15 मिनट का था, वो भी लगभग होते हुए, तो हो सकता 20 से 25 मिनट लग जाता। फिर रास्ता भी कच्चा था तो मुश्किल होता लगेज कैरी करने में। फिर मेन रोड तक पहुंच के भी बस तुरंत नहीं मिलती, हो सकता मुझे आधे घंटे 1 घंटा, हो सकता 1.5 घंटा तक मुझे वेट करना पड़ता बस के लिए। और बस मुझे पहुंचाती बंजर का बस स्टैंड तक। वहां से फिर वापस मुझे दूसरा बस चेंज करना पड़ता और वो भी जरूरी नहीं था हॉस्टल तक मुझे ले जाता। हो सकता वो मुझे वहाँ जीबी का बस स्टैंड तक ले जाता, पर वहां से मुझे कॉर्ड बस पकड़ना पड़ता या शेयर टैक्सी लेके मुझे अपना हॉस्टल तक जाना पड़ता। तो देखिए वहां मेरा एक्चुअली टोटल रुपया वैसे तो देखने लगता मे भी करीबन 150 रुपये में काम हो जाता। अगर शेयर टैक्सी भी पकड़ता तो 150 या मैक्सिमम 200 में मेरा काम हो जाता। यहाँ मेरे 600 लगे, 400 रुपया ज्यादा लगा। पर यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मेरा टाइम काफी बचा। अब 1 घंटे में वहां एकदम डायरेक्ट हॉस्टल के नीचे पहुंच गया और ऐसे मुझे हो सकता है 2.5 से 4 घंटा तक लग जाता। तो उस कारण से मैंने टैक्सी प्रेफर किया। तो अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है तब तो आप बस पकड़ो, नहीं तो आप टैक्सी से बेटर रहेगा। वैसे भी बता दूं कि उसके पहले मैंने कई टैक्सी वालों से बात किया था और कोई मुझे कह रहा था 800, 900, 700, ये फाइनली एक मुझे 600 वाला मिला। यहाँ मैंने कॉर्ड कैलकुलेशन किया कि होमस्टे से मैं अगर केवल बंजर बस स्टैंड तक पहुंच जाता तो मैंने देखा वहां मेरा 300 रुपये ऐसे भी लगता और फिर मैं बंजर बस स्टैंड से जीबी बस स्टैंड तक जाता तो करीबन 25 रुपये लगते। और वहां से अगर मुझे बस नहीं मिलता और मुझे शेयर टैक्सी लेना होता तो 100 रुपये और लगता। तो वैसे मेरा 450 लग रहा था, यहाँ 600 लगा। तो उस कारण से भी मैं सीधा डायरेक्ट टैक्सी पकड़ के अपना वहां पहुंच गया। टैक्सी भी मेरा बंजर को होमस्टे के नीचे आ गया, वहां भी मैं सीधा होमस्टे में पहुंच गया। तो ये सब चीज का भी आराम था, मुझे ना ढूंढना पड़ा टैक्सी ना कुछ था, आराम से गेट में आ गया मेरे पास। तो वो सब चीज का भी बहुत बड़ा फायदा है अगर आप टैक्सी से जाते हो और अगर आप ऐसा होमस्टे में रुकते हो जो मेन रोड में नहीं है, स्पेशली जो कच्चा रास्ता में। कच्चा रास्ता में लगेज कैरी करना इज अ पेन। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इट इज नॉट सो इजी। यहाँ मैं टैक्सी का रेट भी बता दूं कि अगर आप बंजर बस स्टैंड से जीबी तक जाना चाहते हो तो 400 रुपये फिक्स रेट है और 4 दिन लोग ले जाते हैं। तो अगर शेयर टैक्सी में जाते हो तो 100 रुपये पर पर्सन मिलता है। पर शेयर टैक्सी में प्रॉब्लम ये है कि 4 लोग मिलने तो चाहिए। अब मैं क्या था, शोल्डर सीजन में गया था तो जरूरी थे कि मुझे 4 लोग मिलते, और अगर 4 लोग नहीं मिलते तब तो वो टैक्सी आगे बढ़ता नहीं, या 3 में डिवाइड होता तो वैसे ही 150 रुपये लग जाता। तो ये भी चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रास्ता तो बहुत ही सीनिक है, अगेन फ्रॉम बंजर टू जीबी। मजा आ जाएगा आपको देख के, क्या कि थोड़ा टोपोग्राफी भी चेंज होगा, फिर और ट्रीज जो है वो और लंबे लंबे दिखाई देंगे और घने दिखाई देंगे। और जीबी में आप नोटिस करोगे जैसे आप आगे बढ़ोगे बंजर से, आप देखोगे कि जो माउंटेन जो है सामने वाला वो नजदीक आपको दिखाई देगा। बंजर में मैंने नोटिस किया वैली ज्यादा और ब्रॉड था, यहाँ वैली नारोड है कम्पेयर बंजर। अब देखिए बंजर से भी मेरे पास 2 चॉइस था, एक था जिबी का और दूसरा था गुशेनी का। देखिए बंजर जो है वो जिबी और गुशेनी के बीच में पड़ता है, तो अगर आपको गुशेनी और जिबी दोनों करना है तो पहले बंजर से आप गुशेनी जाइए और गुशेनी से फिर बाद में आप जिबी आइए। अच्छा गुशेनी में है क्या? गुशेनी भी एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा विलेज है, वेरी नाइस। इनफैक्ट इट इज मच बिगर देन बंजर एंड जिबी, क्योंकि वो प्रकायदा आप समझ लीजिए छोटा सा टाउन काइंड ऑफ है। आई वुड से टाउन बट अ मच बिगर विलेज। तो वहाँ सबसे बड़ा आराम है, सिंस इट इज मोर डेवलप्ड कंपेयर टू जिबी एंड बंजर, तो आपको चॉइस मिल जाएगा खाने पीने का, कैफेज भी कई सारे मिलेंगे, होटल्स होमस्टेज के भी काफी चॉइसेस मिलेंगे कंपेयर टू दिस 2 प्लेसेस। तो रहने का और खाने पीने का ज्यादा आराम है। और फिर गुशेनी से क्या, सरची भी जा सकते हो, सरची गुशेनी से नजदीक पड़ता है। अब सरची में क्या है, सरची अगेन इज एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, एकदम प्यारा सा विलेज है, बहुत ही प्यारा। वहां से फैंटास्टिक व्यूज आते हैं, पूरा 360 डिग्री व्यूज ऑफ द एंटायर माउंटेन रेंज, बहुत ही सही जगह है। अगर आप गुशेनी जाते तो आई वुड रिकमेंड कि आप सरची भी हो। हाँ अगर आप गुशेनी नहीं जा रहे हो तब आपको सरची आपको जरूरी नहीं जाना, फिर आप जीबी से आगे निकल सकते हो टुवर्ड्स अदर डेस्टिनेशन जो मैं अगले वीडियोस में कवर करता रहूंगा। सरची में मैं एक होमस्टे रिकमेंड कर सकता हूँ जो बहुत ही सही है, बहुत बढ़िया, और उसका नाम है सरची ग्रीन वैली होमस्टे। तो यहाँ आप रुक सकते हो, एकदम टिपिकल हाउस की तरफ बना हुआ है, वहाँ के जैसे घर है। सरची में आप एक चीज नोटिस करोगे कि वहाँ के घर जनरली और सब वैली से वहाँ बड़े घर है, घरों का साइज बड़ा है। वैसे ये होमस्टे का भी वैसे एकदम पुराने स्टाइल से वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ है, बहुत ही सही है। सरची गुशेनी से केवल 20 किलोमीटर ही दूर है,
पर देखिए वो आपको लगता है 20 किलोमीटर उसी देर में पहुंच जाएंगे, पर समय लगेगा क्योंकि माउंटेन्स में, और क्या है कि जो सर्चिल का जो रास्ता है वो भी इतना पक्का नहीं है, काफी जगह कच्चा रास्ता है, तो कुछ घंटे लग जाएंगे आपको पहुंचने में। पर वहां पहुंच के आपकी सब हरारत दूर हो जाएगी, इससे बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि सर्चिल अभी भी अनटच्ड है और काफी कम टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। जीबी में मैं रुका इस हॉस्टल में जिसका नाम है हॉस्टैल्जिक। जैसे आप देख रहे हो, एंटर करते समझ में आ गया कि मैं हॉस्टल में हूँ, क्योंकि वही टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स विद वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। पर सबसे बड़ा इस हॉस्टल का यूएसपी है द व्यू, अमेजिंग व्यू। पूरा सामने माउंटेन्स का व्यू आता है, नीचे रिवर फ्लो कर रहा है, उसका भी आवाज सुनाई देता है, बहुत बढ़िया है। ऊपर जो कैफे है वहां से भी जबरदस्त व्यू आता है। प्लस इट्स वेरी चिल्ड और एटमॉस्फेयर हियर, एकदम हॉस्टल फील आपको आएगा। और दोस्तों आप वहां जाओगे, यू माइट मीट दिस लेडी, और उनका स्टोरी सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुआ क्या, उनके घर में कुत्ता था। अब वो कुत्ता क्या है, काफी फरोशियस था, तो क्या बहुत प्यार करती थी कुत्ते को, कुत्ता भी उनको बहुत प्यार करता। पर एक दिन क्या हुआ, वो सोफा में बैठी हुई थी और कुत्ता से अपना एकदम प्यार करते अपना जो गाल है उससे गाल से मिला रही थी, और भूल से बाय मिस्टेक शी पिंच्ड द डॉग्स चीक्स। अब वो बोली भी कभी पिंच नहीं करना चाहिए डॉग्स के चीक्स को, वो पिंच कर दी और चेहरा भी एकदम डॉग से चेहरे से सटा हुआ। डॉग ने उसके चेहरे को बाइट कर दिया, और इतना बुरी तरह बाइट किया बिकॉज दैट डॉग वाज क्वाइट बिग कि her nose actually fell off, a part of her nose actually fell off and she was like in shock। और बल्कि उनके जो पेरेंट्स भी थे, उनकी मदद थी उस समय घर में, वो एकदम घबरा गई, like she was like totally in tears कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा। और लिटरली उनकी सिस्टर हाफ पार्ट ऑफ द नोज वापस नोज में सटा रही थी, एंड देन शी वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद कई सर्जरीज हुए एंड नाउ शी इज क्वाइट ओके। वो अलग बात है कभी पट्टी बंधी हुई थी टू अवॉइड इन्फेक्शन, पर डॉक्टर को उनका कहना है कि उनका नोज एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा और कभी उनको फील नहीं होगा कि ऐसा कुछ सर्जरीज इतने सारे हुए भी थे। और दोस्तों ये सब स्टोरी सुन के पता लगता है कि किस तरह से अपने को एनिमल्स के साथ बिहेव करना चाहिए, कहाँ अपने को केयरफुल रहना चाहिए विद अ पेट डॉग्स। पर साथ साथ ये भी बोली कि आई थिंक द डॉग रियलाइज्ड द मिस्टेक, और डॉग पूरे 6 महीने से 8 महीने तक काफी क्वाइट रहा। और अगले दिन जब मैं उनसे मिला तो शी वाज इन अ वेरी सैड मूड, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो कुत्ता मुझे बाइट किया एंड आई सफर्ड अ लॉट, बट देन ही वाज वेरी क्लोज टू मी एंड दैट डॉग हैज एक्सपायर्ड। अभी घर से कॉल आया कि डॉग अब नहीं रहा। तो 1 घंटे लगे मुझे यहाँ जीबी आने में, और अभी मैं हॉस्टैल्जिक में रुका हूँ और बहुत ही बढ़िया है। वेल अब देखते रूम कैसा है। अगर आपको वो नज़ारा अच्छा लगा तो ये नज़ारा कैसा है। वेल दोस्तों, ये एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल स्मॉल लिटिल हाउस जो ब्रिक्स के बगल में था, और ये एक्चुअली उसी सुबह के दिन है जिस दिन मैं जीबी के लिए निकला। सही बोले मन तो कर रहा था कि और 1-2 दिन यहाँ रुक जाऊँ, और मन को बहुत मुश्किल से बनाया कि नहीं अपने को आगे निकलना है। और मैंने अपने को यही कहा कि यू आर एन एक्सप्लोरर, और एक्सप्लोरर का काम है और नई नई जगह एक्सप्लोर करना। यस, ये जगह बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर। एट द सेम टाइम ये भी बात था कि जो अगला जगह जाऊंगा जीबी, वो भी उसका भी एक अलग ही यूनिकनेस होगा, वहाँ भी एक अलग ही बात होगी, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट प्लेस एज वेल। और मेरा बात था जीबी के लिए सुबह सुबह निकलने का, पर मैं 2 घंटा और रुका। यहाँ मैं बस देखते रहा कि गाँव के लोग कैसे सुबह सुबह अपना काम करते हैं, पानी भरना, गाय को देखना, ये सब मैं देख रहा था, बहुत ही सही लग रहा था। मैं तो यही कहूँगा कि जीबी जाने के पहले आप बंजर भी जरूर जाओ। आप बोलोगे बहुत सही है, मजा आ गया। देखिए बंजर इतना पॉपुलर नहीं है, हुसैनी जीबी तभी भी काफी पॉपुलर है। वैसे देखा जाए तो तीर्थन वैली कंपेयर्ड टू मनाली नॉर्थ काफी कम पॉपुलर है, और इसमें भी ये बंजर तो और भी अनपॉपुलर है। तो अगर आप यहाँ के हो स्पेशली फ्रॉम अ सिटी, तो आप तो बोलोगे कि भाई एक्चुअली मैं एकदम फ्रेंडली प्लेस आ गया। एक तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और लोग भी यहाँ के बहुत सही है, और क्या चाहिए आपको। फॉर अ सिटी ड्वेलर दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड। और होमस्टे से मैं आगे बढ़ा तो एक और काइंड ऑफ अ होमस्टे आया जो भी बहुत प्यारा ढंग से बना हुआ है, और वहाँ भी कुछ ही रूम्स है और बहुत बढ़िया था। रूम्स तो बन गए थे, बस उसका कैफे बनना बाकी था जिसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रहा था। पर रूम्स का लुक वाज आल्सो वेरी नाइस। अगेन एन एक्सपेंसिव प्लेस, यहाँ भी 5000 से ऊपर के कमरे हैं, बट वेरी नाइसली डन। और अगेन देयर इज अ सिटिंग एरिया जस्ट नेक्स्ट टू द रिवर, तो वहाँ से भी नजारा बहुत सही लग रहा था, इतना सही आवाज आ रहा था रिवर फ्लोइंग का, मजा आ गया।
तो यहाँ भी मैं नदी के किनारे 1 घंटा बैठ गया।